आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, चैप्टर नंबर 5 क्लास 7 डैफोडिल्स की बुक है ये। टॉम्स ट्रेजर हंट है ना। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। टॉम एक लड़का होता है, वो क्या करता है, हंट मतलब होता है पकड़ लेता है, खजाने को क्या करता है, पकड़ लेता है, प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो कैसे वो खजाने की तलाश करता है, इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। द फॉलोइंग इज अ डिलाइटफुल एग्जर्ट। एग्जर्ट का मतलब होता है पार्ट, एग्जर्ट मतलब पार्ट। ये जो दिया हुआ चैप्टर में, ये एक डिलाइटफुल मतलब बहुत ही रोमांचक एग्जर्ट है, पार्ट है। किससे लिया गया है? फ्रॉम मार्क ट्विन्स नॉवेल। मार्क ट्विन एक है जो नॉवेलिस्ट है, जो नॉवेल लिखते हैं, है ना, लेखक राइटर है। उन्हें एक नॉवेल लिखी है, द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर। इस नॉवेल का ही एक पार्ट है ये। ठीक है, वो तो नॉवेल बहुत ही बड़ी है, ठीक है, उसका एक छोटा सा पार्ट है। अबाउट टू नॉटी बॉयज, ये टू नॉटी बॉयज जिसका नाम है टॉम एंड हक, उनकी कहानी है स्टूडेंट। ठीक है, एंड हाउ दे फाइंड ट्रेजर। वो जो दो नॉटी बॉय है, वो इधर उधर घूमते रहते हैं और उनको एक मन में रहता है कि हम खजाने की तलाश करेंगे। उनको लगता है किसी पुरानी बिल्डिंग्स में, खंडर्स में हो सकता है कि कहीं खजाना गड़ा हुआ हो, है ना, इसलिए वो तलाश करते रहते हैं ना। और एक हॉन्टेड हाउस होता है। हॉन्टेड हाउस मतलब एकदम पुराना सा, अलग से अलग जंगल के बीच में कोई हाउस रहता है, तो वहाँ पर वो एक बार जाते हैं, फिर दूसरी बार भी जाते हैं और वहाँ पर कुछ खोजने की कोशिश करते हैं ट्रेजर को। इस टाइप की स्टोरी है। ठीक है, और यहाँ पर देखो, इफ़ यू कम टू नो अबाउट सम हिडन ट्रेजर, अगर आपको पता चल जाए, एक क्वेश्चन पूछा है छोटा सा कि कहीं हिडन ट्रेजर मतलब छुपा हुआ खजाना है कहीं पर, है ना, विल यू डिस्कस इट विद समबडी, तो आप क्या किसी के साथ डिस्कस करेंगे, और या फिर विल यू गो इन सर्च ऑफ दैट ट्रेजर अलोन, या फिर आप अकेले ही उसे सर्च करने चले जाएंगे, ऐसा एक पूछा है आपको। ठीक है, तो टॉम और हक क्या करते, किसी को बताते नहीं, और एक हाउस है वहाँ पर वो चले जाते हैं। रात होने के पहले ही, शाम वाम को लगभग दोपहर में ही चले जाते हैं वो लोग, और नीचे ग्राउंड फ्लोर में देखते हैं कुछ कहीं कुछ है क्या, और फिर उस घर में थोड़ा सा ऊपर सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं, और अचानक वहाँ पर दो लोग आ जाते हैं। ठीक है, दो इंसान, अजनबी लोग, स्ट्रेंजर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उनका नाम भी आपको बताऊंगा, नीचे लिखा हुआ है। और वो जब आ जाते हैं तो वो दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं खजाने वगैरह के बारे में, और सो जाते हैं। तो ये जो दो बच्चे, ये तो ऊपर ही रह जाते हैं, उन्हें वापस घर जाना रहता है, रात होने वाली होती है, तो वो वेट करते रहते हैं उनका कि कब कब ये लोग यहाँ से जाएंगे और हम इस घर से निकल के अपने घर वापस जाएंगे। तब ये, अब सिचुएशन आपने समझ लिया है। अब देखो स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। द सनसेट, यानी अब सूरज डूब चुका था, एंड टू बॉयज वर स्टिल वेटिंग, और ये दोनों बॉयज अभी भी वेट कर रहे थे। ठीक है, वो एक घर था, हॉन्टेड हाउस मतलब अजीब सा एक घर था, डरावना सा, पुराना जर्जर स्थिति में। तो वहाँ पर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच के अभी भी क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। दे वर आफ्टर रेड जूस ट्रेजर। वो किसके पीछे पड़े हुए थे? आफ्टर का मतलब है पीछे पड़ना, है ना। दे वर आफ्टर, वे पीछे पड़े थे किसके? रेड जूस ट्रेजर। वो रेड जू नाम के एक इंसान था, है ना, उसके खजाने के पीछे पड़े हुए थे, है ना। वुड जू वेकअप बिफोर मॉर्निंग और वुड दे हैव टू स्टे देयर ऑल नाइट। वो सोच रहे हैं कि ये जो जू है ना, ये वेकअप बिफोर मॉर्निंग, सुबह के पहले उठेगा, या और वुड दे हैव टू स्टे देयर ऑल नाइट, या उन्हें वहाँ पर रात भर ही वेट करना पड़ेगा। ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर पे चले गए ये लोग, और रेड जू नीचे जो आया, जो मैंने स्टोरी शुरू में बताया था, तो वो वेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये सुबह तक यहीं तो नहीं रहेगा, है ना, ऐसा वो सोच रहे हैं आपस में। हाँ, उन्हें घर भी जाना है ना, या यहीं पर रात बिताना है, ऐसा वो सोच रहे हैं। अबाउट एन आवर आफ्टर सनसेट रेड जू वॉकअप, सनसेट होने के बाद वो वेकअप, उठ जाता है रेड जू, है ना, लगभग 1 घंटे बाद। और ही किक्ड हिज कंपेनियन, कंपेनियन मतलब होता है साथी, अपने कंपेनियन को किक करता है, ऐसा थोड़ा सा धक्का देता है। हार्ड मतलब जोर से धक्का देता है ना, हार्ड लिखा हुआ है यहाँ, एक्चुअली क्या हो गया यार ये। हाँ, अब सही है ना। वुड यू वेकअप बिफोर मॉर्निंग और वुड दे हैव टू स्टे देयर ऑल नाइट, ऐसा वो सोच रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं। ठीक है,
तो अपने कंपेनियन को, साथी को क्या करता है, थोड़ा सा धक्का देता है और क्या बोलते हैं, कम ऑन, ही सेड, वो कहता है कम ऑन, उठो यार, वी मस्ट गेट आउट ऑफ हियर, हमें यहाँ से जाना होगा, बाहर जाना होगा, एट वंस। एट वंस का मतलब होता है तुरंत, एट वंस का मतलब क्या होता है, एकदम तुरंत, अभी, है ना। तो वी, और फिर क्या बोलता है, वी मस्ट हाइड द मनी बिफोर वी गो, और हम यहाँ से जाएं उसके पहले हमें, उन्हें कुछ पैसा वैसा चुराया होगा, वो बुरे लोग रहते हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मनी को छुपाना पड़ेगा बिफोर वी गो, हमारे जाने से पहले। वी कांट कैरी इट अराउंड विद अस, और हम इसे अपने साथ कैरी नहीं कर सकते, है ना, अपने साथ इधर उधर नहीं ले जा सकते। द बॉयज क्लियरली हर्ड द वर्ड मनी एंड हाइड, जो ऊपर जो बच्चे रहते हैं, है ना, वो क्या कर लेते हैं, दोनों वर्ड को, मनी और हाइड को अच्छे से सुन लेते हैं। देयर आईज बिगेन टू शाइन, और उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आने लगती है, ठीक है, खुश हो जाते हैं, और वो क्या सोचते हैं, ट्रेजर, अरे खजाना। आई टोल्ड यू, टॉम विस्पर्ड टू हक, टॉम बड़े धीरे से बोलता है हक के कान में, आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था ना, वी हैव कम टू द राइट प्लेस, हम एकदम सही जगह पर आए हैं। दे वॉच्ड द मैन थ्रू द क्रैक्स इन द फ्लोर, जो दोनों बच्चे हैं वो मैंस को, लोगों को देखते हैं, उस फ्लोर में जो क्रैक है वहाँ से वो इसे देख पाते हैं, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देखो, यहाँ पर ये बच्चे हैं जो क्रैक में से देख रहे हैं वो लोग। अब आपको लगेगा कि फ्लोर में क्रैक कैसे आ गई, ये काफ़ी पुराना घर है, इसी वजह से फ्लोर में, दीवारों पे आपको क्रैक दिखाई पड़ रही है, जैसा कि डायग्राम में भी आप देख पा रहे हैं, ठीक है। आई टोल्ड यू टॉम विस्पर टू हुई, कि हाँ ये मैंने बताया, आगे देखो क्या है। वो क्या बोलते हैं, वी हैव कम टू द राइट प्लेस, हम सही जगह पे आए हैं। दे वॉच द मैन थ्रू द क्रैक इन द फ्लोर, वो फ्लोर में क्रैक रहती, वहां से उन लोगों को ये देखते हैं, दो लोग हैं वहां पर ना। द टू मैन, देखो टू मैन है, लिफ्टेड अप अ हैवी स्टोन, वो क्या करते हैं, एक बड़े से पत्थर को उठाते हैं। रेड जू बिगैन डिगिंग अ होल, और रेड जू वहाँ पर एक होल करना स्टार्ट कर देता है ना, डिगिंग मतलब क्या होता है, खोदना, है ना, एक गड्ढा खोदना स्टार्ट करता है विद हिज नाइफ, अपने नाइफ से, टिल इट स्ट्रक समथिंग हार्ड, जब तक कि, और तभी क्या होता है, कुछ हार्ड चीज से वो टकराता है उनका नाइफ, है ना, स्ट्रक मतलब टकराता है, और वहाँ क्या होता है, इट इज़ अ बॉक्स, वो एक बॉक्स होता है। ये कोई चीज लोग बोल रहे हैं, देखो यहाँ से कोई इंसान ऐसे यहाँ से यहाँ तक की लाइन बोल रहा है। ऐसा कौन बोलता है, रेड जू का कंपेनियन जो साथी है वो ऐसा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखो, इट इज़ अ बॉक्स, एक बॉक्स है, हेल्प मी पुल इट आउट, मेरी हेल्प करो, पुल इट आउट मतलब इसे खींचने में, बाहर खींचने में, पुल का मतलब क्या होता है, खींचना। द टू पुल्ड अप द बॉक्स, दोनों के दोनों बॉक्स को बाहर खींचते हैं। इट कंटेन गोल्ड कॉइन्स, और उस बॉक्स में क्या होते हैं, गोल्ड कॉइन्स होते हैं। मिरल्स मैन, कोई मिरल्स एक फेमस इंसान है ना, कोई गुंडा है जो भी है, यूज्ड टू कम हियर, रेड जूस कंपेनियन सेट, रेड जू का कंपेनियन क्या बोलता है, ये मुरिल के आदमी है भैया, मुरिल एक डॉन है, उसके आदमी है, यूज टू कम हियर, वे यहीं आया करते थे, है ना। तो रेड जूस कंपनी ऐसा कहता है, इट इज़ देयर्स, और ये जो खजाना है, ये जो बॉक्स है, जो फुल ऑफ गोल्ड है, गोल्ड से भरा हुआ है, ये उनका है, किसका है, मिरल्स के आदमियों का, ठीक है। एंड नाउ इट इज़ आर्स, सैड रेड जू, और रेड जू क्या बोलता है, और अब ये हमारा हो चुका है, ऐसा वो कहता है, ठीक है। आगे देखो, सेड रेड जू, इन ऑर्डर टू बरी इट सेफली, इसे सेफली बरी करने के लिए, दफनाने के लिए, गड़ाने के लिए, ही नीडेड अ स्पेड, उसे एक स्पेड की जरूरत पड़ती, किसको, रेड जू को। हिज आइज फेल ऑन 2 स्पेड्स, और उसकी आंखें पड़ती 2 स्पेड्स, वहां पर रूम में रखी होती, वहां पर पड़ती है। हाउ डिड दोज स्पेड्स गेट, आगे देखो क्या है, ये दोनों स्पेड कैसे आई यहाँ पर, ऐसा वो कुछ कह रहे हैं, ठीक है। अगला पेज हम देख लेते हैं। हाँ, यहां से देखते हैं, ठीक है। हाउ डिड दिस स्पेड्स कम हियर, ऐसा वो कह रहे हैं, ठीक है, कि स्पेड यहाँ पर कैसे आई, है ना, हियर लिखा हुआ है यहाँ पर। ही आस्क्ड, वो टॉम, ये जो इंसान है वो पूछता है अपने साथ कंपेनियन से, पूछता है ना, रेड जू अपने कंपेनियन से। देयर वॉज सम फ्रेश सॉइल ऑन देम, और उन स्पेड्स पर कुछ फ्रेश सॉइल मतलब गीली मिट्टी लगी होती है, ऐसा लगता है कि अभी अभी इससे कोई खुदाई की गई हो, है ना। somebody has been here lately, कोई ना कोई यहाँ अभी अभी आया होगा, रिसेंटली, लेटली का मतलब क्या होता है, रिसेंटली, है ना, यहाँ कोई ना कोई अभी रिसेंटली आया हुआ है, ऐसा वो कह रहा है ना। नो वी विल नॉट बरी द गोल्ड हियर, हम इस गोल्ड को यहाँ नहीं दफनाएंगे, यहाँ नहीं गाड़ेंगे, बरी का मतलब दफन करेंगे, है ना। वेल वी विल टेक इट टू माई प्लेस, विल
है ना, ये जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वी विल का, विल बोलते हैं, विल टेक इट टू माई प्लेस, हम इसे अपने जगह पर ले जाएंगे, ऐसा वो कह रहा है। नंबर 2 अंडर द क्रॉस, और वो जगह जहाँ पर ये गड़ाने की कोशिश कर रहे हैं उस गोल्ड से भरे हुए बॉक्स को, उसका जगह का नाम क्या है, नंबर 2 अंडर द क्रॉस, एक क्रॉस लगा हुआ है उसके नीचे, है ना, नंबर 2 कोई लिखा होगा, वहाँ पर इसे गड़ाने वाले कोई जगह है। अब दैट इज़ द सेफेस्ट प्लेस, और ये क्या है, एक एकदम सेफ प्लेस है, सैड जूजू ऐसा कह रहा है। बट आई वुड फर्स्ट लाइक टू फाइंड आउट दोज 2 बॉयज वी सॉ यस्टरडे, लेकिन पहले मैं उन 2 लड़कों को खोजने की कोशिश करूंगा जिनको मैंने कल देखा था। हो सकता है कि एक दिन पहले भी वो उन्होंने 2 बच्चों को इसी हाउस में आते हुए देखा होगा, है ना, तो उनको और उन्हीं को ये खोजने की बात कर रहा है ना। दे मे बी हियर टुडे, और वे आज यहाँ भी हो सकते हैं, ऐसा वो कह रहा है रेड जू। He began to climb the stairs, वो स्टेयर्स पर चढ़ना स्टार्ट कर देता है, ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है ना। द बॉयज ग्रेव फ्राइटेंड, जो दोनों बॉयज जो ऊपर होते हैं, है ना, फर्स्ट फ्लोर पे, वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल, ग्रेव का मतलब होता है हो जाना, क्या हो जाते हैं, फ्राइटेंड, डर जाते हैं बिल्कुल, है ना। दे सिंपली ले देयर स्टील वेटिंग फॉर डेथ, वे सिंपली वहाँ पर रहते हैं, ले मतलब वहीं पर टिके रहते हैं अभी भी, वेटिंग फॉर डेथ, अपनी डेथ का, मृत्यु का इंतजार करते हुए रहते हैं, उन्हें लगता है कि अब तो हम गए, है ना। द फुट स्टेप्स वर वेरी नियर नाउ, और अब फुट स्टेप्स जो थी काफ़ी करीब आ गई थी, है ना, काफ़ी ऊपर पहुंच गया था वो सीढ़ियों से। और फिर क्या होता है, द बॉयज ऑलमोस्ट स्टॉप्ड ब्रीदिंग, और जो दोनों बॉयज थे वो डर की वजह से सांस लेना भी लगभग बंद कर दिया था उन्होंने, है ना। क्रैश, एक क्रैश की आवाज़ आती है ना, जोर से क्रैश करके। अ स्टेयर ब्रोक अंडर जू, जो ऊपर जा रहा था जिस स्टेयर से, वो क्या हो जाती, टूट जाती है। एंड ही फेल टू द फ्लोर, और वो फ्लोर पर गिर जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, उसका साथी कुछ बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है उसका साथी। कम ऑन सेड द अदर मैन, यू विल ब्रेक योर नेक इफ यू गो अप दोज स्टेयर्स अगेन, उसका लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, एंड दे वेंट अवे विद द ट्रेजर। उनका साथी क्या बोलता है यार, कम ऑन द अदर मैन सेड द अदर मैन, मतलब उसका साथी बोलता है, यू विल ब्रेक योर नेक इफ यू गो अप दोज स्टेयर्स अगेन, अगर उन स्टेयर्स पे तुम फिर से चढ़ोगे तो तुम अपनी गर्दन तोड़वा लोगे, ऐसा वो कहता है। लेट्स गो आउट ऑफ हियर, चलो अब यहाँ से बाहर चलें। एंड दे वेंट, और वो चले जाते हैं, अवे विद द ट्रेजर, ट्रेजर के साथ वहां से वो दूर चले जाते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या होता है। द बॉयज क्लाइम्ड डाउन द स्टेयर्स, दोनों जो बॉयज रहते हैं क्लाइम डाउन मतलब नीचे उतर जाते हैं स्टेयर से, है ना। दे हैव टेकन द ट्रेजर टू नंबर 2, दे हैव टेकन द ट्रेजर, वेयर इज दैट हक, टॉम आस्क्ड, टॉम पूछता है हक से, क्या पूछता है, दे हैव टेकन द ट्रेजर टू नंबर 2, वो नंबर 2 में लेके गए हैं ट्रेजर को, है ना। वेयर इज दैट, कहाँ है ये, हक बताओ कहाँ है ये जगह कहाँ पर, ऐसा वो पूछ रहा है, टॉम पूछता है उसको। तो हक क्या बोलता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। वी विल हैव टू फाइंड आउट वॉज हक्स आंसर, हक्स का आंसर क्या होता है, वी विल हैव टू फाइंड आउट, हमें इसे खोजना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या होता है, टॉम एंड हक स्टार्टेड देयर सर्च अगेन, टॉम एंड हक क्या करते हैं, अपनी खोज को फिर से चालू कर देते हैं अगले ही दिन, है ना। डू यू थिंक इट इज द नंबर ऑफ अ रूम नंबर 2 इन सम इन का मतलब होता है होटल्स, जहाँ पर लोग रुकते हैं ना, बड़ी बड़ी होटल्स होती हैं जहाँ पर लोग रुकते हैं, है ना। तो क्या हो रहा है कि डू यू थिंक, है ना, वो लोग बात कर रहे हैं, और टॉम एंड हक स्टार्टेड देयर सर्च अगेन, और डू यू थिंक, ऐसा कौन बोल रहा है भाई, हाँ, द सर्च एट द फर्स्ट इन बिफोर, हाँ ठीक है, वो आपस में बात कर रहे हो, क्या बोल रहे हैं, क्या तुम्हें लगता है कि इट इज़ नंबर ऑफ अ रूम, ये किसी रूम का नंबर हो सकता है, रूम नंबर 2 इन सम इन, किसी होटल का रूम नंबर 2 तो नहीं है। देयर वर ओनली 2 इंस इन द टाउन, और उस टाउन में केवल कितनी होटल्स होती है, 2 होटल्स होती है जहाँ वो रहते हैं ना, टाउन मतलब गाँव या शहर या जो भी है, छोटे शहर को टाउन कहते हैं। द सर्च एट द फर्स्ट इन बोर नो फ्रूट, जो पहली इन में वो जो सर्च करते हैं गुफा में, ये गुफा बोल रहा हूँ मैं, होटल में, तो वहाँ पर कोई परिणाम नहीं मिलता। बोर का मतलब होता है मिलना, है ना, टू हैव, उन्हें कोई फल वहाँ कर नहीं मिलता, कोई परिणाम उसका नहीं निकलता, वहाँ पर कोई इन्हें खजाना नहीं मिलता, है ना। आगे क्या होता है, एट हॉपकिंस इन फ्रेड मिलर टोल्ड दैम द नंबर 2 रूम एट
हिज इन वॉज अ स्ट्रेंज रूम। अब वो क्या करते हैं, कोई दूसरी होटल में जाते हैं। वो किसकी होटल है? उस होटल का नाम क्या है? हॉपकिंस इन। उस होटल का नाम क्या है? हॉपकिंस इन। उसका मालिक क्या है? फ्रेड मिलर। उस होटल का मालिक क्या है? फ्रेड मिलर। तो क्या है कि जो हॉपकिंस इन में जाते हैं तो फ्रेड मिलर टोल्ड देम, उन्हें बताता है दैट नंबर 2 रूम, इस होटल का जो नंबर 2 रूम है एट हिज इन, उसकी इन में, उसकी होटल में, वॉज अ स्ट्रेंज रूम, वो थोड़ा सा अजीब सा रूम है ना। और इट वॉज ऑक्यूपाइड बाय, इसे ऑक्यूपाई कर लिया गया, मतलब इस पर कब्जा कर लिया गया, किसके द्वारा? बाय अ मिस्टीरियस पर्सन हु लाइक्ड टू ड्रिंक, सिंग एंड कीप सट। एक अजीब से रहस्यमयी इंसान के द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया है, जो पसंद करता है क्या? सिर्फ ड्रिंक करना पसंद करता है, गाना गाते रहता है और शांत रहता है। कीप सट, और बिल्कुल शांत रहता है। ठीक है, कभी कभी गाना गाता है, ड्रिंक करता है, बाकी टाइम शांत रहता है, ऐसा वो इंसान है। रेड जू ड्रिंक्स अ लॉट, हक सेड टू टॉम। हक टॉम को बताता है कि रेड जू ही तो है जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है ना। द बैक डोर ऑफ दैट रूम, द बैक डोर ऑफ दैट रूम वॉज इन अ साइड स्ट्रीट। और उस रूम का जो पिछला दरवाजा था वो एक रोड पर खुलता था, मेन रोड है वहाँ पर वो खुलता था। दे कलेक्टेड ऑल द ओल्ड कीज, पुरानी कई सारी कीज वो इकट्ठा करते हैं। द नेक्स्ट मूनलेस नाइट, अगले दिन जहाँ पर चंद्रमा भी नहीं होता, एकदम अंधेरी रात में, टॉम देखो क्या होता है। अब अगले पेज में चलते हैं, है ना, अगले पेज में चलते हैं, ये आ गया अगला पेज। मेड हिज वे, टॉम कहाँ चला जाता है? मेड हिज वे टू द बैक डोर ऑफ रूम नंबर 2। रूम नंबर 2 का जो बैक डोर है, जो रोड तरफ खुलता है, वहां पर वो चला जाता है। ही वेंट इन, वो अंदर जाता है। बट सून रैन आउट इन पैनिक, लेकिन जल्द ही, सून मतलब जल्द ही, रैन आउट भाग के बाहर आता है, इन पैनिक मतलब बिल्कुल डर 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 से, है ना, डर करके बाहर आता है। और वहाँ का कुछ सीन ऐसा रहता है उस रूम का, जैसे कि इन द ओल्ड बार्न, बार्न मतलब होता है खेत खलियान, है ना। खेतों में हम क्या करते हैं, अपने फील्ड्स में एनिमल्स के लिए कुछ रहने का ठिकाना बनाते हैं, ऐसा टेम्पररी, उसको क्या बोलते हैं? बार्न, है ना। इन द ओल्ड बार्न एट द एंड ऑफ द विलेज, किसी गांव में कोई दूर बार्न बनी हो, कोई खलियान बना हो एनिमल्स के लिए, इस टाइप का कुछ नज़ारा रहता है। टॉम से, टॉम ऐसा कह रहा है, और क्या कहता है टॉम? ओ हुक, इट वॉज टेरिबल, ये तो बहुत ही भयानक है, डरावना है। आई टर्न्ड द नॉब, नॉब मतलब कुंडी, मैंने कुंडी को घुमाया। एंड द डोर ओपन, और दरवाजा खुला, है ना। आई वेंट इन, और मैं अंदर गया। एंड ट्रॉड ऑन रेड जूस हैंड, और मैं टकरा गया थोड़ा सा किसके? रेड जू के हैंड से। ही वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर ड्रंक, वो फ्लोर पर पड़ा हुआ था, बिल्कुल ड्रंक था। ड्रंक मतलब पिया हुआ स्थिति में पड़ा था, है ना, शराब वगैरह पिया हुआ था उसने। ठीक है, आगे क्या होता है? ऑल राइट वी विल कीप अ वॉच, हम क्या करेंगे? कीप अ वॉच का मतलब हम थोड़ा सा निगरानी करेंगे, इसकी देखरेख करेंगे थोड़ा सा। एंड व्हेन जू गो आउट, और जैसे ही जू यहाँ से बाहर चला जाएगा, वी शैल गेट होल्ड ऑफ द बॉक्स ऑफ ट्रेजर, सेड हक। हक हक क्या बोलता है? हम यहाँ से बॉक्स ऑफ ट्रेजर मतलब जो खजाने का जो बॉक्स है उसे क्या करेंगे? बाहर लेके चले जाएंगे। गेट होल्ड ऑफ द बॉक्स, है ना, उसे पकड़ लेंगे बाहर। उन्हें ऐसा लगता है कि इस होटल नंबर जो दूसरी है 2, इसी के जू के इसी रूम में उसने खजाना छुपा के रखा हुआ है, ऐसा उन्हें लगता है। तो वो वही वेट करते हैं कि जब ये बाहर जाएगा तो हम यहाँ से खजाना निकाल लेंगे, ऐसा उन्हें लग रहा है। आगे देखो क्या होता है। मैनी डेज पास्ड, कई दिन बीत जाते हैं। वन इवनिंग, एक शाम को क्या होता है? द टू बॉयज हैड अ लॉन्ग वॉक टुगेदर, काफ़ी दिन तक वो देखते रहते हैं कि कब मौका मिलेगा कि अब ये बाहर रहे और हम खजाना वहाँ से चुरा ले। और एक दिन ये ऐसे ही लॉन्ग वॉक पे चले जाते हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो क्या होता है? रेड जूस फ्रेंड इज डेड, हक टोल्ड टॉम। हक अपने दोस्त टॉम को बताता है कि रेड जू का दोस्त क्या है? मर चुका है, ठीक है, डेड हो चुका है। दे फाउंड हिम इन द रिवर, और वे उसे देखते हैं कहाँ पर? रिवर पे, है ना। परहैप्स जू किल्ड हिम, जो ने उसे मारा है, अपने फ्रेंड को, अपने कंपेनियन को, साथी को। एंड देन थ्रैव हिज बॉडी इनटू द रिवर, वो ऐसा अनुमान लगाते हैं रिवर के किनारे पर उन्हें एक बॉडी मिलती है ना। किसकी रहती है वो? रेड जू के साथी की रहती। तो क्या बोलते हैं कि रेड जू ने ही क्या कर दिया? इसे मार दिया है ताकि पूरा खजाना अकेला ही हड़प ले, है ना, रख ले। और वो नदी के किनारे उसे वो देखते हैं बॉडी को, है ना। आगे क्या होता है? रेड जू ऑल्सो मेट विद अ टेरिबल डेथ,
और पता चलता है कि बाद में कि रेड जू भी क्या हो गया, टेरिबल डेथ हो गई, उसकी भी एक दर्दनाक मौत हो चुकी है। कैसे हो गई मौत वो बता रहा है। ही यूज टू हाइड इन अ केव, वो हमेशा एक केव में, एक गुफा में छुपा करता था। हाइड मतलब जब भी छुपने की जगह की बारी आती तो इस गुफा में ही क्या करता था, छुपा हुआ रहता था। द जज ऑर्डर द केव, अब कई सारे मुजरिम इस टाइप की गुफाओं में, केव में छुप जाते हैं और पुलिस से बचते रहते हैं, इसलिए जज ने क्या किया था, ऑर्डर दिया था कि जब द केव टू बी क्लोज्ड विद एन आयरन डोर, कि जो भी केव्स वगैरह है जहाँ पर अपराधी लोग छुप सकते हैं उन्हें क्या कर दो, आप क्लोज कर दो, किससे, आयरन डोर से, है ना, लोहे के दरवाजे से। बट दी 3 days लेटर ही लर्न, लेकिन 3 दिन बाद उन्हें पता चलता है कि दैट रेडजू वॉज इनसाइड, कि रेडजू तो अंदर ही फंसा पड़ा है ना। जज ऑर्डर दे देता है, उसे बंद भी कर देते हैं, फिर उन लोग को पता चलता है, जज लोगों को, है ना, पुलिस लोगों को, कि रेडजू तो अंदर ही फंसा हुआ है, क्योंकि बाहर वो रहता नहीं है ना। तो फिर क्या होता है, द डोर वॉज ओपन, दरवाजा खोला जाता है। देयर ले, वहाँ पड़ा होता है रेडजू डेड, वहाँ पर मरा हुआ पड़ा रहता है, डेड स्थिति में रेडजू पड़ा रहता है। ही हैड डाइड ऑफ हंगर, वो भूख से मर जाता है। ही हैड डाइड, वो मरा हुआ होता है किस वजह से, हंगर से। तो डाइड के साथ हमेशा ऑफ लगाते हैं, जब भूख से मरता है कोई इंसान तो क्या लगाते हैं, ऑफ, है ना। ही डाइड ऑफ हंगर, वो भूख से मर गया, इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं। आगे देखो, टॉम एंड हक वर नॉट सॉरी अबाउट जू, टॉम और हक को सॉरी नहीं थे, वो पछता नहीं रहे थे, उन्हें कोई पछतावा नहीं था। अबाउट जू, जू की मौत के ऊपर उन्हें कोई पछतावा नहीं था। नाउ देयर फियर वॉज गॉन, अब तो उनका डर भी खत्म हो चुका था, है ना। दे हैड लुक्ड फॉर द ट्रेजर इन रूम नंबर 2, वे काफ़ी दिनों से देख रहे थे कि ट्रेजर को हम कहाँ ढूंढेंगे, उस होटल के रूम नंबर 2 में, है ना। बट ऑल इन वैन, लेकिन सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाती है। दे होप्ड टू फाइंड इट इन द केव, बट ऑल इन वैन का मतलब सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाती, क्योंकि उस होटल में के उस रूम में जहाँ रेडजू लेटा हुआ था वहाँ भी उन्हें खजाना नहीं मिलता है। तो दे होप्ड, और उन्हें एक उम्मीद लगती है कि टू फाइंड इट इन द केव, कि ये केव में हो सकता है, केव में जहाँ इसकी डेथ हुई उसी केव में हो सकता है कि इसने खजाना छुपा के रखा हो, ऐसा वो अनुमान लगाते हैं। फिर क्या होता है, लेकिन उस केव को तो क्या कर दिया गया, सील कर दिया गया दरवाजा, है ना, आयरन डोर से। दैट आफ्टरनून दे वेंट डाउन द रिवर, और उसी दिन, दैट आफ्टरनून, उसी दिन दोपहर को क्या करते हैं, दे वेंट डाउन द रिवर इन अ बोट, वो रिवर से बोटिंग करते हुए चले जाते हैं, है ना, उस पहाड़ी के नीचे, है ना, ठीक है। और क्या होता है, दे सॉ अ होल इन द रॉक ऑन द अदर साइड, और दूसरे साइड में जो पहाड़ी है वहाँ की एक रॉक में उन्हें क्या दिखाई देता है, एक होल दिखाई देता है, ठीक है। दे लिट देयर कैंडल, वो अपनी कैंडल जलाते हैं, एक एंड वॉक्ड अलोंग अ नैरो पैसेज, और एक सकरी सी रास्ता से होते हुए उस पहाड़ी में उस होल की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है देखो, लुक हक, टॉम पॉइंटेड, टॉम इशारा करता है, बोलता है हक देखो, देयर इज द क्रॉस, यहाँ एक क्रॉस बना हुआ है, द मनी मस्ट बी हियर, मनी यहीं पर होना चाहिए, है ना। दे मूव्ड ऑन एंड ऑन, वे आगे और आगे बढ़ते जाते हैं। दे रीच्ड अ बिग रॉक, और एक बड़ी सी रॉक के पास वो पहुंच जाते हैं। टॉम फाउंड अ मैच स्टिक्स देयर, टॉम को वहाँ पर एक माचिस की लकड़ी दिखाई पड़ती है, जिससे उसे लगता है कि somebody हैज़ लाइटेड अ कैंडल हियर, किसी ने यहाँ पर क्या किया था, अपनी कैंडल यहाँ पर जलाया होगा, ऐसा अनुमान लगाता है। द बॉयज स्टार्टेड डिगिंग, वो खुदाई चालू कर देते हैं। स्ट्रक अ बॉक्स, और एक बॉक्स से उनका चाकू टकरा जाता है ना। दे पुल्ड इट आउट, और उन्हें क्या, वो उस बॉक्स को क्या करते हैं, पुल आउट करते, बाहर निकालते हैं। एंड ब्रोक इट ओपन, और उसे तोड़कर खोल देते हैं। इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और वो पूरी तरह से गोल्ड कॉइन से भरा हुआ था। मैडली, पागलों की तरह, दे बिगैन टू लाफ, वे हंसने लगते हैं। सिंग एंड डांस, गाने लगते हैं, डांस करने लगते हैं। दे रोड बैक, रोड का मतलब क्या होता है, नाव चलाना, पतवार के द्वारा, लकड़ी की जो पतली सी पट्टी रहती है उससे नाव को चलाने को बोलते हैं रोड, है ना। वे क्या करते हैं, रोड बैक, वापस नाव चलाते हुए, इन ट्रायम्फ मतलब बड़े जीतते हुए, बड़े जीत के साथ, टू द विलेज, और वापस विलेज में आ जाते हैं। दे रोड बैक मतलब नाव से वापस आ जाते हैं। इन ट्रायम्फ मतलब बड़े खुशी में, टू द विलेज, विलेज में आ जाते हैं। कैरिंग मतलब कैरी करते हुए, लेते हुए, क्या लेते हुए आते हैं, बैग फुल ऑफ गोल्ड, मतलब थैले भर, बैग के भर क्या लाते हैं, वो गोल्ड को लेकर आते हैं। द मिशन वॉज अकम्प्लिश्ड, मिशन क्या हो जाता है, अकम्प्लिश हो जाता है, मतलब सफल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यही स्टोरी है, इसे आप एक बार 2 बार देखिए, कोशिश कीजिए समझने की, और हार्ड वर्ड सारे याद कर लीजिए, ठीक है।
ओके, थैंक यू। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी